उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी होली और जुम्मे की नमाज पर जो बयान दे, इसको ठहर कर सुनना होगा और इसका विश्लेषण करना होगा। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। ये बयान कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही बयान पहले दे चुके हैं। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है। तो ठीक उसी भाषा में संभल के सीईओ ने यह बयान दिया है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। एक पुलिस प्रशासक को, एक सरकारी अमले में बैठे अधिकारी को क्या धर्म जैसे संवेदनशील मसले पर इस तरह के बयान देना उचित है? पुलिस अधिकारी को यह गलतफहमी हो गई है कि वो वर्दी पहनकर सिंघम बन गया है। इनकी हालत यह है कि तन पर खाकी है और जुबान पर खुलेआम धमकी। 52 जुमा, एक होली, मन बड़ा तो बाहर आ, नमाज घर में पढ़े, हाथ कटवा दो, आत्मा पर काला रंग, उपद्रव बख्शेंगे नहीं। क्या उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन मजहब को सियासत में ले आकर के अब धर्म और प्रशासन का भी हिस्सा बना चुका है? आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। बातचीत शुरू करने के पहले उत्तर प्रदेश में आज का दिन एक समाजवादी विचारक, लेखक, बुद्धिजीवी और अपने मिजाज से समाजवाद को जीने वाले शख्स फ्रैंक हुजूर को विदाई देने का है। फ्रैंक हुजूर बक्सर बिहार के रहने वाले थे, लेकिन अपनी शुरुआती तालीम दिल्ली विश्वविद्यालय से ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक नाटक लिखा था जो उस वक्त के तानाशाहों को एक चुनौती देता हुआ हिम्मत का काम था। उस नाटक का नाम था हिटलर लव विद मैडोना। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई और कामकाज के सिलसिले में वो देश के कई अकादमिक संस्थानों से होते हुए विदेश में भी यात्रा करते हैं, लिखने पढ़ने का काम जारी रखते हैं। सोहो जैसे लंदन के एक ऐसे उपेक्षित विषय पर किताब लिखते हैं और इमरान खान की जीवनी लिखते हैं। इमरान खान ने भी ये बात आधिकारिक रूप से कही कि उनकी आधिकारिक जीवनी वही है जो फ्रैंक हुजूर ने लिखी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी की जीवनी लिखते हैं और समाजवादी पार्टी से गहरे तौर पर जुड़े रहते हैं। बाद के दिनों में एक दूरी देखने को मिलती है जिसकी बहुत सारी कहानियां हैं और आखिरी दिनों में वो कांग्रेस पार्टी के करीब जा चुके थे और कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ सम्मेलन और सामाजिक न्याय के सम्मेलनों में शामिल थे। अचानक हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। आज लखनऊ के उनके चाहने वालों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। हम भी अपनी तरफ से एक प्रबुद्ध लेखक, विचारक, चिंतक, जिसके रगों में समाजवाद था, जिसकी बुनियादी उसूल सामाजिक न्याय के थे, जो बिना डरे अपनी बात कहने के लिए जाना जाता था, दुनिया के सियासी गलियारों में, वैचारिक और साहित्यिक गलियारों में क्या चल रहा है उस पर उनकी नजर थी। हमने एक ऐसे वैचारिक साथी को खो दिया जिसकी कमी भरी नहीं जा सकती। लौटते उसे उत्तर प्रदेश में अब होली का पर्व आ रहा है और होली जुम्मे के दिन पड़ रही है और उत्तर प्रदेश का एक जिला संभल में फिर से जिस तरीके से गतिविधियां हो रही हैं उसमें तनाव का माहौल है। पहले क्या क्या हुआ वो आपको पता है, लेकिन फिर से विवाद हुआ। एक सीईओ अनुज चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया। पहले उनके पूरे बयान को गौर से सुनिए। पहले एक बयान दिया गया जिसमें ऐसा लग रहा है कि हिकारत के टोन से वो समझा रहे हैं कि आपको अगर रंग नहीं पसंद है तो घर में बैठिए, आप बाहर मत निकलिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। लेकिन इसी बयान के दूसरे हिस्से में वो यह भी समझाते हैं कि हम दोनों पक्षों को समझा रहे हैं। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। यहां तक बात होती तो बिल्कुल जायज होती, सही होती। शासन प्रशासन का काम है कि दोनों पक्षों को
उसी इंटेंशन, उसी भाषा, उसी तेवर के साथ समझाया जाए कि भाई देखो, जो रंग नहीं खेलता वो आप उसके ऊपर रंग मत फेंकना, और दूसरे व्यक्ति को कहा जाए कि थोड़ा आप इससे बचिएगा कि तनाव ना हो। आप जुम्मे की नमाज पढ़िएगा जिससे हिंदुओं को परेशानी ना हो, और हिंदू ऐसे होली खेलें जिनसे मुसलमानों को परेशानी ना हो। लेकिन सीओ की भाषा को फिर से सुनिए कि आपको अगर पसंद नहीं तो घर से बाहर मत निकलिए। जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। फिर एक दूसरा बयान भी आया सीओ का जिसमें वो बैठकर समझा रहे हैं कि भाई भगवान तो हर जगह है, घर में नमाज पढ़ लो। ये टिप्पणी सीओ को नहीं करनी चाहिए। घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, सब जगह है, भगवान और अल्लाह सब जगह है। आपकी जितनी बौद्धिक समझदारी है, संस्कृति की, सभ्यता की, धर्म की, हमें अच्छे से पता है। ये वही अनुज चौधरी है जो वर्दी में एक हिंदू यात्रा में शामिल होता है। क्या पुलिस प्रशासन के व्यक्ति वर्दी में किसी एक धर्म की यात्रा में शामिल हो सकता है? इसे उत्तर प्रदेश में यह करना जायज है क्योंकि मुख्यमंत्री ही एक धर्म के पैरोकारी करते हैं। दूसरे धर्म पर क्या करते हैं उनके बयान तो दुनिया जानती है। फिर से मैं इन तस्वीरों और इस वीडियो को गौर से देखिए। आप अगर धर्म पर बोल रहे हैं तो आपका भी एक धर्म है, आप वर्दी उतारिए। सब लोग अपने अपने धर्म मजहब को मानते हैं, वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन इस वीडियो पर क्या कहा जाएगा, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि पुलिस प्रशासन का जो एसोसिएशन होता है उनमें से किसी ने एक भी बार इससे सवाल पूछा क्या कि ये क्या है? आप वर्दी में, कोई सीओ लेके हनुमान का गदा घूम रहा है, कोई आरती गा रहा है, कोई भजन गा रहा है और वर्दी में भी है। यह संभव है क्या? इस तरह की तमाम चीजों को गौर से देखिए और समझिए कि क्या शासन प्रशासन जिसका जिम्मा होना चाहिए कि समाज में सौहार्द हो, उसकी भाषा, उसका तेवर किससे जुड़ रहा है। अब मैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाता हूं जो बयान हूबहू वही है जो संबल के सीओ अनुज चौधरी का बयान है। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली तो एक बार आती है। फिर होली कैसे मनाई जाएगी? इसको जरा आपको सोचना होगा, समझना होगा। होली गले मिलने का त्योहार हुआ करता होगा। जिसे गले मिलना है, रंग लगाना है, वो लगाए। कल मैं अपने दिल्ली के आवास पर जब लौट रहा था, बच्चों की छुट्टी हुई और उसमें कुछ लड़कियां स्कूल से निकली ही थीं, तब तक गुब्बारा से उनके ऊपर फेंका गया और वह ऐसे लगा कि वो असहज हो गईं, छिपते डरते भागने लगी। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखना। दिल्ली वालों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने गुब्बारे सड़क पर मारे जाते हैं वो किस नियत से मारे जाते हैं? क्या है उनका पूरा रूप, क्या है उनकी रूपरेखा? ये त्योहार में कहां लिखा है? जब सीओ ये समझा रहा है कि भगवान तो सब जगह है, खुदा सब जगह है, नमाज कोरोना में घर में पढ़ सकते, तो कोरोना के समय होली कैसे मनाए थे सीओ साहब? कोई आपसे पलट के कह दे कि घर में होली मना लेना, अपने रिश्तेदारों से जाके मना लेना। सड़क चौराहे की हुड़दंगई पर प्रशासन को बीच में खड़ा होना होता है कि हुड़दंगई ठीक नहीं, और हुड़दंगई किसी भी त्योहार में नहीं होनी चाहिए। ठीक यही हुड़दंगई अगर कोई मुसलमान करे तो उसी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हुड़दंगियों के खिलाफ उसी सख्ती से कानून का पालन करवाए, और वही हुड़दंगई अगर कोई होली का करे तो उसके खिलाफ भी नियत होनी चाहिए। लेकिन यह जो भाषा है, यह भाषा ऐसा लगता है कि दूसरे को चिढ़ाए रही है। और यह बात केवल मैं नहीं कह रहा, इस बात को एक टीवी डिबेट में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कह दिया। और क्या कहा वो गौर से सुनिए। ये उपदेश की भाषा राजकीय कर्मचारियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है, और इसी प्रकार की कुछ अल्फाज कभी दशकों पहले कभी किसी ने दिए थे, दुस्साहस किया था, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के अंतर्गत जब तक आपने पूर्व अनुमति नहीं ली है आप पत्रकार वार्ता नहीं कर सकते हैं, न आप बयान दे सकते हैं। शांति समिति की बैठक में देना अलग है, लेकिन 5 माइक लगा करके आप अगर बयान दे रहे हैं, ये एक मिसडिमिनर है। तो उनको तत्कालीन एसएसपी ने मेरे सामने जो लताड़ बताई थी, मैं उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन ओरिजिनल के साथ न्याय नहीं कर सकता है। You seem to be a motor mouth and suffering from verbal diarrhea.
बाकी तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मतलब इज्जत आप बड़ बोले हैं और आपको जुबानी दस्त लगे हुए हैं, यही हुआ ना इसका हिंदी में तर्जुमा? बिल्कुल सही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासन और शासन की भूमिका क्या होनी चाहिए। पुलिस की भाषा और पुलिस के तेवर से यह समझ में आए कि यह हमारी मित्र है, यह न्याय करेगी, तब न्याय के दरवाजे पर कोई आता है। अभी चंद रोज पहले एक पुलिस वाले के बयान वायरल हुए थे, मैं उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। भैया तो भीड़ कहाँ लगा रहे? अरे भीड़ कैसे लगी है साले? वो जो फरियादी आए हैं थाने में, उनको कितनी गालियां दे रहा है ये पुलिस वाला, किसी ने वीडियो बना ली थी। ये गालियां किसी ताकतवर को दी जा सकती हैं क्या? ये गालियां उन ताकतवर लोगों के लिए हैं क्या जिनके इशारे पर पुलिस क्या करती है। इसलिए त्योहार को त्योहार रहने दिया जाए, मजहब के नाम पर दूरियां इस कदर न बढ़ाई जाएं कि पुलिस प्रशासन के भीतर दो रंग नजर आने लगे। सियासत के लिए अगर अब पुलिस प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को ऐसा करेंगे तो ये खाई फिर पाटे न पटेगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।